हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं एक नया टॉपिक, लेक्चर नंबर 12, लेंस का मुख्य फोकस। तो प्यारे बच्चों, प्रत्येक लेंस में जो है मुख्य अक्ष पर दो मुख्य फोकस होते हैं। एक होता है प्रथम मुख्य फोकस और दूसरा है द्वितीय मुख्य फोकस। चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रथम मुख्य फोकस क्या है। तो हम एक बनाते हैं यहाँ पर उत्तल लेंस एल, इसका मुख्य अक्ष यहाँ पर एक खींचा गया। तो उत्तल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस क्या है, ध्यान देना। इसके जस्ट पिछले लेक्चर में आप लोग को बताया गया था कि अभिसारी और अपसारी क्रिया, ठीक है। तो ध्यान देना, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित व निश्चित बिंदु, प्रथम मुख्य फोकस लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित व निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उस निश्चित बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर? उत्तल लेंस का ये जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष पर स्थित जो ये निश्चित बिंदु है, इस निश्चित बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जो अपवर्तित किरण है वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इस निश्चित बिंदु को हम उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे, जिसे समानता F1 से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अब यही अवतल लेंस में क्या होगा, ध्यान देना। एक बात और याद रखना है आप लोगों को कि उत्तल लेंस में जो क्रिया होगी वह वास्तव में होती है, और जबकि अवतल लेंस में जो भी क्रिया होंगी वह आभासी होता है, अर्थात काल्पनिक होता है। तो जैसा कि भी उत्तल लेंस में देखें कि किसी निश्चित बिंदु से वास्तव में होकर जा रही है प्रकाश की किरण और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हुआ, तो अवतल लेंस में ऐसा नहीं है। अवतल लेंस में किसी एक निश्चित बिंदु पर आती प्रतीत होगी। क्लियर? जैसे देखते हैं यह अवतल लेंस, इसका मुख्य, तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित किसी निश्चित बिंदु की ओर आती प्रतीत होने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो। देख रहे हैं, यह एक निश्चित बिंदु है मुख्य अक्ष, इसकी ओर आती प्रतीत होने वाली एक किरण है, या अपवर्तन के पश्चात जो अपवर्तित किरण है मुख्य अक्ष के समांतर। तो इसी निश्चित बिंदु को हम क्या कहेंगे, प्रथम मुख्य फोकस और किसका, अवतल लेंस। क्लियर? ये वास्तव में नहीं, ये केवल प्रतीत हो रहा है कि किसी एक निश्चित बिंदु पर आती प्रतीत हो रही है किरण, और जबकि उत्तल लेंस में क्या है, वास्तव में किसी एक निश्चित बिंदु से जा रही है प्रकाश की किरण और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो। जबकि अवतल लेंस में किसी एक निश्चित बिंदु पर आती प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, तो उस निश्चित बिंदु को प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे, जिससे समानता या कोण से प्रदर्शित किया गया। बात समझ में? एक बार फिर से समझते हैं। प्रथम मुख्य फोकस साधारण परिभाषा दोनों को मिक्स करके कैसे लिखेंगे कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें या जिसकी ओर आती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उस निश्चित बिंदु को लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। बात समझ में? फिर से एक बार, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें या जिस निश्चित बिंदु की ओर आती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उस निश्चित बिंदु को लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे समानता F1 से प्रदर्शित करते हैं। देख रहे हैं जैसे इस चित्र में। क्लियर? चलिए अब द्वितीय मुख्य फोकस के बारे में जानते हैं। क्या बनाते हैं सबसे पहले उत्तल लेंस, या इसका मुख्य अक्ष, ध्यान देना। इसमें
प्रथम मुख्य फोकस में क्या हो, किसी एक निश्चित बिंदु से होकर जा रही है, और जबकि इसमें क्या होगा कि इसमें जो प्रकाश की किरण होगी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किया जाएगा। तो चलिए उत्तल लेंस में देखते हैं द्वितीय मुख्य फोकस कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण जिस निश्चित बिंदु पर मिलती हैं या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं उस बिंदु को द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे सामान्यतः F2 से प्रदर्शित करते हैं। अब अवतल लेंस में देखते हैं। अवतल लेंस बताया गया कि इसमें वास्तव में नहीं होगा, इसमें केवल प्रतीत होगा। तो देखते हैं कैसे। ये बना अवतल लेंस या इसका मुख्य अक्ष। इसमें क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात ये जो अपवर्तित किरण होगी या अपवर्तित किरण किसी एक निश्चित बिंदु से आती प्रतीत हो रही है, किसी एक निश्चित बिंदु से आती प्रतीत होगी, तो उससे हम क्या कहेंगे, लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। क्लियर। ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण लिया गया या अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण क्या होगा, अभी बताया गया कि अभिसारी और अपसारी क्रिया में। ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण या जो है किसी एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, किसमें, अवतल लेंस में। उस निश्चित बिंदु को हम क्या कहेंगे, द्वितीय मुख्य फोकस। समझ में आई बात। अब परिभाषा क्या लिखेंगे इनको दोनों को मिलाकर द्वितीय मुख्य फोकस के, कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष के जिस निश्चित बिंदु पर मिलती हैं या जिस निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे सामान्यतः F2 से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में है। तो ये था प्यारे बच्चों लेंस का मुख्य फोकस। तो ये प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस, ये दोनों। अब इसी कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा कि मुख्य फोकस दूरी अर्थात प्रथम मुख्य फोकस दूरी और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी क्या। ध्यान दीजिएगा फिगर में, प्रथम मुख्य फोकस हो गया, प्रथम मुख्य फोकस दूरी क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र। इसके लेक्चर नंबर 10 में आप लोग पढ़े कि प्रकाशिक केंद्र कहाँ पर होता है। ठीक है, ध्यान देना, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी को ध्यान देना। फिगर में लेंस का प्रकाशिक केंद्र, यह लेंस का प्रकाशिक केंद्र जिनको सामान्यतः C से प्रदर्शित किया गया है या O से भी प्रदर्शित करते हैं। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी को लेंस का प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं, जिसे सामान्यतः स्मॉल f1 से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देना फिगर में, ये प्रकाशिक केंद्र और ये प्रथम मुख्य फोकस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहें, चाहे अवतल हो यहाँ पर चाहे उत्तल। ध्यान देना, यहाँ से यहाँ ये प्रथम मुख्य फोकस। द्वितीय मुख्य फोकस दूरी क्या होगा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा द्वितीय मुख्य फोकस तक की दूरी को लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर, बात समझ में आया। ध्यान देना, फोकस को कैपिटल F में प्रदर्शित करेंगे और फोकस दूरी को स्मॉल में। ध्यान देना, इस चीज़ को किताब में दिया रहता है, कंफ्यूजन नहीं। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर, लेंस का मुख्य फोकस। ठीक है, आगे लेक्चर कल में हम लोग पढ़ेंगे कि लेंस द्वारा यहाँ पर जो है प्रतिबिंब बनने का नियम, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे की वीडियो में कल जो नए बच्चे हैं वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे।